हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 6 सितंबर आज के दिन ओपन होने जा रही है और 10 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 106.21 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है 65.16 लाख शेयर्स का। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 13 सितंबर का एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 155 टू 163 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। हेम सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, हेम फिनलेज मार्केट मेकर और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रो ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 30.21 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। प्रोमोटर की बात करें, सचिन विनोद गांधी, चेतन विनोद गांधी, समीर संजय गांधी इसके प्रोमोटर है। प्रे इशू होल्डिंग 100% का है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो 2015 में फाउंड किया गया था और ये जो सो एयरपोर्ट्स, स्मॉल सिटीज़, इरिगेशन बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज, माइनिंग, रेल रोड्स एक्सेट्रा इन सभी तरह के फील्ड्स में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो में गाइस इंक्लूड है रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स और एज वेल एज ट्रेड का जो है सो और रिकंडीशनिंग ऑफ दीज मशीन्स का जो है यहाँ पे रेंटल में लेता है, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स का रेंटल लेती है। और इसके अलावा जो सो इन सभी मशीन्स का ट्रेड और रिकंडीशनिंग वगैरह किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी में गाइस जो कि दो वेज में रेंट लिया जाता है, एक है टाइम बेस्ड प्राइसिंग और दूसरा है आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग। और ये टाइम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल के अंडर कंपनी जो है इक्विपमेंट बेस्ड जो है सो इक्विपमेंट के लिए जो सो पे करता है इसके यूज़ के पीरियड और या फिर यूज़ के बेस्ड पर, जो कि प्राइमरीली होता है फिक्स फी, मतलब इसमें जो फी जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और कॉन्ट्रास्ट में जो कि आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग के अंडर कस्टमर जो है सर्विस बेस्ड पर जो है सो सर्विस पर को के लिए पे करता है और उस सर्विस के लिए जिसमें सर्विस प्रोवाइडेड के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया गया उसके द्वारा जो आउटकम्स अचीव होता है उसकी रिजल्ट्स पर, उस पर या फिर रिजल्ट्स पर जो है सो बेस्ड सर्विस के लिए कंपनी जो है पे करती है, कस्टमर पे करता है। और कंपनी का लार्ज फील्ड ऑफ इक्विपमेंट है और मेजर ओईएम से जो कि विर्टगेन, केस, लुईगोंग, डायनापैक, कोमात्सु, एटलस, कॉपको, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, ईचर मोटर्स, वॉल्वो, टेरेक्स पावर स्क्रीन और कैटरपिलर, मेट्रो, बोमैग एक्सेट्रा, जो कि ज़्यादातर लीज आउट लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो लीज पर दिया गया है। और एलएनटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो लीज पर दिया गया एलएनटी है, अशोका बिल्डकॉन है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी, जीएमआर इंफ्रा हो गया, सपुरजी पलोनजी हो गया, दिलीप बिल्डकॉन, टाटा प्रोजेक्ट्स, आईटीडी सीमेंटेशन हो गया, एचजी इंफ्रा है, आईआरबी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा हो गया। इन सभी को जो सो लीज पर दिया गया है ये सभी तरह की प्रोडक्ट्स। और 30 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 326 रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स का एक फ्लीट है खुद का। मतलब जो फ्लीट है ना, फ्लीट में ये सभी तरह की जो है सो मतलब कि लार्ज इक्विपमेंट्स है, मतलब कि रेंज फ्लीट है गाइस और लार्ज फ्लीट है इस सभी कंपनीज के प्रोडक्ट का। और जो सो इन सभी को जो सो कंपनी जो सो लीज पर दिया जाता है इन सभी सेक्टर्स में सभी कंपनीज को। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 277 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में थे, 763 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे। और जिसमें इंक्लूड थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, हेल्पर्स, लॉजिस्टिक्स, मैकेनिक्स, पेंटर्स, सुपरवाइजर्स, वेल्डर्स और सभी जो है सो ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 162.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट, 122 में 305 करोड़ का रेवेन्यू, 9.2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 368.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट। नवंबर के महीने की बात करेंगे तो नवंबर महीने में गाइस अराउंड 8 मंथ्स में 270 करोड़ का रेवेन्यू, 207 करोड़ का रेवेन्यू, 15.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल 21 से 23 तक बहुत अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन 23 में बॉटम लाइन में डाउन हुआ, मतलब 21 से 23 तक इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन 24 में सडन बूस्ट हुआ। और ये सडन बूस्ट डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। और अगर हम इसके कुछ और इसकी पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है इसका सक्सेस क्लोजली टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ग्रोथ पर। और कोई भी स्लो डाउन अगर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो इसके कारण इसके रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, जो कि 23 में इंडिकेट कर चुका है। और लार्ज फ्लीट के इक्विपमेंट को मैनेज कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग कर रहा है प्रोजेक्ट्स को
जिसके इंडिया में, जिसके कारण ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें डीलेज, ओवर कॉस्ट ओवररन्स या इक्विपमेंट फेलियर्स के कारण भी कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है प्राइसिंग प्रेशर के साथ, जिसके कारण गाइस इंस्टेंस कंपटीशन जो अदर प्लेयर्स से देखने को मिल रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है, इसके कारण मार्केट शेयर मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें जीएमपी का, तो कंपनी का जीएमपी अपडेट अब तक नहीं किया गया। अगर हम बात करेंगे तो इसका हम रिफ्रेश करते हैं इस वीडियो को, देखिएगा तो अभी तक जीएमपी अपडेट नहीं किया। मैं 12-13 में वीडियो बना रहा हूँ, अब तक जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एडिशनल इक्विपमेंट के परचेज के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। तो गाइस कंपनी अगर देखा जाए तो 24 जो बॉटम में सडन बूस्ट में ना, ये डाउट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी गाइस इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो लिस्टिंग गेन में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।